अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, साथ खैरियत के साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो भी मुश्किलात परेशानी अल्लाह ताला उसको अपने फजलो करम से दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त हसीन मौसम हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ऐसा ही मौसम सारा साल रहे तो मज़ा आ जाए। गर्मी में भी ऐसा ही मौसम रहे, इतनी ही ठंड हो, बस इतनी ही है वो, इससे ज़्यादा ना। और भाई आजकल बहुत बच्चों को, बड़ों को, सबको हर घर में बीमारी फैली हुई है, फ्लू फीवर, बस यही चीज़ें चल रहा है। किसी को वॉमिट लगी हुई है तो किसी को जो है ना वो बहुत शदीद वाला फ्लू हो रहा है। हमारे भी घर में भी सबको हुआ था, तो बस अब हस्बैंड का थोड़ा सा रह गया है, उनको भी अभी तक चल रहा है फ्लू वगैरह। क्योंकि इनको जब भी होता है ना साल में एक दफ़ा, बड़ा ही ख़तरनाक होता है। और मैं कहती हूँ भाई इनको सब कुछ हो, फ्लू ना हो। फ्लू में जो है ना इनकी तबीयत और ज़्यादा जो है ना वो डाउन से डाउन होती चली जाती है। खैर बहरहाल, तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे। और ये दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तो रहता ही है मौसम ऐसा ड्राई वाला ना। इसमें ड्राइनेस भी बहुत हो रही होती है, खांसी हो रही होती है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बस मौसम बहुत हसीन है, ऐसा ही हसीन प्यारा मौसम बना रहा है। तो वे बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, घर की सिमटा सिमटी सारी हुई हुई है। क्योंकि कल हम लोग जल्दी डिनर पे चले गए थे और फिर जल्दी आके सो गए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने केक में या खाने में ऐसा कुछ मिलाया है कि हम लोग को वापसी में गाड़ी में ही नींद आना शुरू हो गई थी। तो मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं जो हूँ अभी सुबह ही सुबह जाके ना थोड़ी सी वॉक करूँ। बच्चे चले गए हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना वॉक पे थोड़ा सा जाती हूँ और सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आती हूँ। उसके बाद फिर मेट आ जाएंगी। और भाई बड़ा ही जना वो अभी बर्दाश्त करना है मेट का सिलसिला, वो इसलिए क्योंकि मेट जो है वो जा रही है जुम्मे से छुट्टियों पर, और आएंगी वो जुम्मे को, यानी कि एक हफ्ते के लिए, क्योंकि उनकी पहली बेटी की शादी है। अब भाई शादी वाले घर में तो ज़रा माँ का होना ज़रूरी होता है, चाहे वो मेड हो चाहे कोई भी हो। तो भाई शादी के घर में तो वैसे ही मेहमान, घर के काम वगैरह सब होते। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप चली जाएँ, क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं कह सकती, रोक भी नहीं सकती हूँ। ऐसी बात है, बेटी की शादी है, बेटी की शादी में तो वैसे आपको पता है कि कितना ज़्यादा जो है ना वो पैनिक फैला हुआ होता है जब तक रुखसती ना हो जाए। तो अभी मेरे ऊपर जो है ना ये काफ़ी सारा जो है ना वो इस बात का काम का बर्डन आने वाला है, पानी का, जो कि मैं नहीं सर्फ़ वगैरह साबुन बिल्कुल कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती। इवन तो सर्फ़ साबुन वगैरह तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। सर्फ़ तो मैं किसी किस्म का यूज़ नहीं कर सकती, चाहे कितनी अच्छे ब्रांड का हो। अच्छे ग्लव्स पहन के करती हूँ तो भी वो पानी अंदर चले ही जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा परेशान मत होए, बर्तन वगैरह का जो सिलसिला होगा वो मेरे हस्बैंड देखेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि सारे दिन के जितने भी बर्तन हो रख दीजिएगा, मैं रात को सोने से पहले वॉश कर दिया करूँगा। मैंने कहा तो चलें, आपकी बड़ी मेहरबानी है इस चीज़ में। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं मेरी। तो मुझे तो इस चीज़ के लिए थोड़ी सी ज़रा आसानी हो गई है। बाकी झाड़ू पोछा का तो कोई मसला नहीं है, झाड़ू मैं लगा लेती हूँ, पोछा जो है ना वो भी लगा लूँगी, उसमें कोई सर्फ वगैरह का कोई ऐसा मसला नहीं है। और हाथ का भी मसला नहीं है, वो तो मैं मॉपिंग भी कर सकती हूँ, पैर से भी लगा सकती हूँ। तो इतनी मुझे झाड़ू पोछे की टेंशन, जितनी टेंशन मुझे बर्तन धोने की हो रही थी और कपड़ों को भी एक हफ्ते में चला सकती हूँ कि माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कपड़ा है। और यूनिफॉर्म वगैरह भी सब जो है वो आज जितनी भी वो सारा वॉश कर देंगी, कह रही थी सारे काम आज करके जाएंगी। कल से उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। कल वो बच्चों के रूम का वॉशरूम उन्होंने सारी बाल्टियाँ, हर चीज़, डस्टबिन वगैरह सब वॉश कर दिए थे। बस आज एक डस्टबिन रह गया है और आज हम इस रूम का जो है ना वो वॉशरूम अच्छे से वो क्लीन कर देंगी, ताकि मुझे जो है ना परेशानी ना हो। और हमारे यहाँ कोई ऐसे बच्चे ना, या मेरे हस्बैंड को ऐसे गंदे वंदे करते नहीं, उन लोगों को पता है कि मुझे खुद साफ़ सुथरा पसंद है। खैर बहरहाल, तो ये है मेरी आज की दुख भरी थोड़ी सी कहानी। लेकिन उसमें जब हस्बैंड साथ दे दें तो वो जो है ना कहानी थोड़ी ज़रा सही हो जाती है। बस मेरा सर्फ का ही मसला था कि उसका मसला था कि बर्तन कैसे वॉश होंगे। तो इन्होंने कहा परेशान मत हो, मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा चले ठीक है। आज से हमने ये सोचा कि ज़्यादा बर्तन नहीं निकालेंगे, एक ही प्लेट में खाएंगे और ज़्यादा जो है ना वो बर्तन नहीं गंदे करेंगे। जाहिर सी बात है, हस्बैंड भी, ठंड है, गीज़र तो लगा हुआ नहीं है कि गर्म पानी आ रहा होगा तो जो है ना वो बर्तन वगैरह इस तरह वॉश होंगे। लेकिन हाँ, रात को जो हमारे यहाँ पानी आता है, या मतलब दिन में भी आता है, तो लाइन का पानी आ रहा होता है, जो उसी वक्त वो फ़ौरन चढ़ा रहे होते हैं, तो वो आ रहा होता है हमारे गर्म पानी। क्योंकि हमारे यहाँ जब से बोरिंग हुई ना तो नीम गर्म पानी निकला है और बहुत अच्छा रहता है वो। तो हाँ, ये मैंने इनसे कहा था कि रात में आप आसानी से ईजीली बर्तन धो सकते हैं, ताकि आपको भी ठंड ना लगे जब वो पानी नीचे से मोटर चला रहे होते हैं। तो ये कहेंगे नहीं नहीं परेशान नहीं हो, मैं कर लूँगा, मैं धो लूँगा। तो मैंने कहा चलें अच्छा ठीक है, इससे अच्छी बात। और क्या, फिर बच्चे हैं ना, मैं चाहती थी बच्चों के भी हाथ वगैरह कुछ ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चों के भी ना पेपर भी होने वाले हैं। तो सारा फोकस जो है वो बच्चों का पेपर पे जाएगा।
जाएगा। 4 तारीख से पहले पेपर हैं, वो भी मिड टर्म, और 15 को ख़त्म होंगे, 15 दिसंबर को। उसके बाद उनकी छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो चले चलती हूँ, नीचे जाती हूँ और थोड़ी सी वॉक लगाती हूँ, एक लंबी सी, उसके बाद सब्ज़ी लेके ऊपर आ जाऊँगी। हाशिर भी सुबह सारा समेट के गए हैं। माशाल्लाह से बच्चे मेरे काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलें सब्ज़ी लेकर आती हूँ। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मटर, आलू, गाजर, हालांकि अभी हमारा जो है ना लास्ट वीक बनी थी, फिर उससे पहले भी बनी हुई थी, मगर ये सब्ज़ी तो मज़े की लगती है। तो बस खैर ये तो अच्छी लग रही होती हैं सर्दियों में सब्ज़ियाँ। तो मैंने कहा चले मेरी वॉक भी हो जाएगी और सब्ज़ी भी लेकर आ जाऊँगी। तो सब जगह से लाइटें वगैरह बंद करती हूँ, घर को लॉक करती हूँ और जाती हूँ, थोड़ी सी वॉक करती हूँ, अबाया पहनती हूँ, उसके बाद फिर सब्ज़ी लेके सीधा घर की तरफ आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त वाला मौसम हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है ना वॉक करने में। आज मैं मोबाइल भी साथ ले आई और इस टाइम पे हो रहा था बड़ा सन्नाटा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 7:15 का टाइम हो रहा है, बहुत ही कोई मज़ा आ रहा है। अच्छा प्यारा वाला मौसम है। 9 बजे ना फिर धूप निकल आती है। अच्छी वॉक कर ली है मैंने माशाल्लाह से, और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी वाले की तरफ, सब्ज़ी लेती हूँ। इस वक्त जाना सुबह ताज़ी ताज़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी आई हुई होती है, फ्रेश फ्रेश। तो मैंने कहा चलें वो जाके लेती हूँ। बहुत मज़ा आया वॉक करने में माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब देखिए हल्की हल्की सी तरह धूप भी निकलने को आ गई है। तो बस यही सुबह सुबह सही रहता है, 8 बजे 7 बजे मौसम बहुत अच्छा हो रहा होता है। बेकरी आई हूँ यहाँ से, मैंने कहा चिकन पेटीज लेके आती हूँ। मैं कहा यहाँ पर आई हूँ तो बेकरी से चिकन पेटीज लेती हूँ। सुबह सुबह फ्रेश ब्रेड डोनट्स आए हुए हैं, केक आए। सामान ले लिया सारा और अब घर की तरफ वापसी जा रही है। देखिए मैंने कहा था ना धूप निकलना शुरू हो जाएगी, तो धूप निकलना स्टार्ट हो गई है। बस इससे पहले वाली जो वॉक होती है ना 8 से 9 के दरमियान वाली, वो वॉक बड़ी अच्छी होती है सर्दियों में। गर्मी में तो खैर सुबह 7 बजे निकल जाती है। सारा सामान ले लिया है, साथ में मैंने कहा चलो चिकन का पेटीज़ भी ले लूँ। कितनी खुशबू आ रही थी सुबह सुबह बेकरी से ना, पेटीज़ वगैरह बनकर आते हैं। वैसे तो मुझे आलू का ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इनका ना नाइस बेकरी वालों को ना पफ बहुत मोटा होता है और आलू उसके अंदर कम होता है। चिकन का अच्छा होता है। चिकन का भी मैं ऊपर का हेड निकाल देती हूँ, जो चिकन में मसाला होता है ना वो खाती हूँ, तो बड़ा मज़े का लगता है। तो घर जाके खाऊंगी मैं अपना चिकन का पेटीज़। और लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं और डर भी लगता है कि कोई मोबाइल छीनने ना आ जाए, लेकिन ये क्या आयतल कुर्सी पढ़ के निकलती हूँ, बस नागानी आफत हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि साथ खैरियत के साथ जाएँ और साथ खैरियत के साथ घर वापसी आएँ। मज़ा आ गया माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई मैं साथ खैरियत के साथ घर। सब्ज़ी में मैंने लिया है आलू, मटर, गाजर, गोभी, क्योंकि ये 4 सब्ज़ियाँ जो मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हस्बैंड का शौक़ और उनका जायका और उनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। वरना मुझे तो पालक, मटर, गाजर, आलू और देसी घी में बना हुआ मक्खन का उसमें तड़का हो तो मज़ा ही आ जाता है। बट मेरे हस्बैंड ना वो नहीं खाते, पालक नहीं खाते, बाकी सारी सब्ज़ियाँ इस तरह खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलें यही बनाती, वरना मेरा इरादा ना पालक बनाने का था और इतना अच्छा पालक आया हुआ था। फिर मैं कहनी अगर मैं पालक डालूंगी तो फिर हस्बैंड क्या खाएंगे, फिर उनके लिए कोई दूसरा खाना बनाऊं। तो मैं कहा इससे बेहतर है यही बना लो, फिर किसी दिन जो है ना दोपहर में बच्चों के साथ ना पालक मटर गाजर इंजॉय करूँगी। बच्चे भी मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं पालक ना, उनके पसंद आती है। उसके साथ चावल भी हों तो मज़ा ही आ जाता है। और चावल मुझे बनाने नहीं है आज के अभी 2-3 दिन तक बिल्कुल नहीं बनाने, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा फ्लू जो है वो सही नहीं हो रहा और चावल के वो शौकीन है, चावल खा रहे हैं तो कैसे सही होगा। इसीलिए कल जो है ना हमने बिरयानी कैंसिल कर दी थी। मैंने शाम में देखा कि हस्बैंड को थोड़ी ज़रा फ्लू ज़्यादा हुआ है। मैंने कहा बस फिर आज जो है वो चावल नहीं खाते हम बिरयानी, वरना काफ़ी दिन हो गए कि मदनी की बिरयानी हम खाते। बच्चों को भी बहुत हो रहा था बिरयानी, लेकिन जब मैंने उनको निहारी हलीम और ये बोला ना बिहारी बोटी मंगवाएंगे तो बच्चे फिर सेट हो गए थे, अल्लाह का शुक्र है। तो बनाएंगे चावल किसी दिन इंशाल्लाह ताला, बिरयानी ही बनाऊंगी क्योंकि बच्चों की पसंद है, हस्बैंड की को पसंद है, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। तो अच्छी सी उस दिन बनाएंगे, किसी दिन चटपटी मज़ेदार सी तय वाली बिरयानी बनाऊंगी, सिंधी बिरयानी। काफ़ी दिन हो गए सिंधी बिरयानी नहीं बनाई। अब सब्ज़ी को कटिंग करेंगे और उसको अच्छे से वॉश करेंगे। मेड के आने से पहले ही सब कटिंग वगैरह सब कर लूँगी ताकि अच्छे से वॉश भी हो जाए, ताकि किचन वगैरह भी सब एक दफ़ा साफ़ हो जाएगी। आ गया मेरा चिकन का पेटीज़, इसको भी मैं इंजॉय करती हूँ। अबाया चेंज करती हूँ, अबाया पहन के बैठ गई थी मैं क्योंकि भाई थक गई थी मैं तो मैंने कहा चलें पहले ही कर लूँ, क्योंकि
हल्की सी भी वॉक करें तो इंसान का सांस फूल जाता है। और फिर मैं ना पढ़ती भी जाती हूँ, मतलब पूरे सफ़र में, चाहे मैं पैदल हूँ, चाहे मैं जो हूँ गाड़ी में हूँ, मैं बात नहीं करती। मैं माशाल्लाह से आयतल कुर्सी पढ़ती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अस्कार होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सी दुआएं, हदीसें होती हैं, तो मैं माशाल्लाह पढ़ती रहती हूँ। और अगर कुछ ना भी पढ़ूँ तो मेरे ज़बान पे सिर्फ आयतल कुर्सी का विर्द रहता है लाजमी, जितना लंबा भी सफ़र हो। तो ये है, बात मैं बहुत कम करती हूँ गाड़ी वगैरह में भी। तो हल्ला खुश्क हो जाता ना, तब फिर थोड़ा बैठी, अब अबाया चेंज करूँगी, उसके बाद जो है पानी पीऊँगी, फिर मैगी पेटीज खाती हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। मॉर्निंग वॉक ऐसी हो तो बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है माशाल्लाह से। ऐसे खाती हूँ मैं चिकन पेटीज, ये जो मसाले वाले ना, चिकन वाला ये मैं खा लेती हूँ। ये टॉप है ना, मैं इसको कवर में करके रख देती हूँ। ये अरमगान या हाशिर जो है ना, बड़े शौक़ से आके खा लेते हैं। सब्ज़ी कटिंग कर ली है, वॉश भी कर लिया अच्छे से सब्ज़ी को, और इसको यहाँ पे रख दिया है। इतने में मसाला भूनती। 3 अदद मैंने टमाटर लिए। अच्छा, टमाटर मैं गोल स्लाइस करके डालती हूँ तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से गल जाते हैं और छिलका भी मुँह में नहीं आता। मसाले जात निकाल लिए। गोल साबुत लाल मिर्च, गरम मसाला डलेगा, पिसी हुई लाल मिर्च, साबुत सौंफ, धनिया कुटा हुआ डलेगा, कलौंजी है, साथ में कसूरी मेथी है, ज़ीरा है पिसा हुआ, और गरम मसाला है पिसा हुआ, ज़ीरा है हमारे पास साबुत। ये सब चीज़ें डलेंगी। हरा धनिया, हरी मिर्चें तो सब डलती हैं। तो यही मसाले पर झटपट डालते हैं जल्दी से और बनाते हैं। मसाला भूनते हैं, टमाटर इतने गल जाए, क्योंकि मुझे पानी भी गर्म करना है और बच्चे स्कूल से 1:30 बजे तक आ जाएंगे और अभी हो रहा है 12:45। तो बच्चों के आने से पहले खाना तैयार करना है, क्योंकि आज लंच में खाने को घर में कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से खाना बनाएंगे ताकि बच्चे भी जाना आराम से दोपहर में मौलवी साहब के आने से पहले लंच कर लें। बच्चों ने आज नहाने भी जाना है पानी गर्म करने रखना है उनका, तो बस साथ ही साथ पानी भी गर्म करने रखती हूँ। अभी मैं हल्दी और नमक तो मैं भूल ही गई थी, क्योंकि पिसी हुई लाल मिर्च डलनी नहीं है, तो मैंने ना हल्दी निकाली थी ना नमक निकाला था। तो एकदम से मुझे याद आया कि मैं मसाला भून रही हूँ तो वो येलो कलर नहीं आ रहा, तो याद है, ओ शुक्र, हल्दी भी नहीं डाली और नमक भी नहीं डाला। सारे मसाले भूनने हैं। सब्ज़ी मैंने डाल दी। गाजरें इतनी मज़े की हो रही है ना, मज़े वाली हो रही है, मीठी, जो सब्जियों में डाली जाती हैं। अच्छी गाजरें आई हुई हैं माशाल्लाह से। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ, अच्छे से इसको भूनती हूँ। फिर हल्की आंच पे रखूँगी तो उसका अपना जो भी पानी होगा वो निकलेगा। उसके हिसाब से देखूँगी अगर पानी डालना है मटर गाजर गलने के लिए तो थोड़ा सा पानी डालूँगी। सब्ज़ी को भून दिया है। अब इसमें हल्का हल्का सा अपना जो है उसका पानी निकल है, जो कि मॉइस्चर होता है। तो मैं इसको ढक्कन से कवर करती थी, ताकि जितना अच्छा इसका पानी जो भी सब्ज़ी का सारा रिलीज़ होगा तो वो उसी में सब्ज़ी पकेगी, तो फिर बड़ी मज़े की लगती है। बस मटर हम देखते हैं कि मटर जो है ना वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि मटर कच्चे नहीं रहने चाहिए, फिर खाने में मज़ा नहीं आता। सब्ज़ी चढ़ा के उसको कवर करके आ गई हूँ। अब यहाँ से चादर वादर थोड़ी सी झाड़ती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मैंने यहीं बैठ के काटी थी, क्योंकि मेड जो है ना यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं यहीं पे जो है ना वो कटिंग कर लेती सब्ज़ी, क्योंकि लाइट एक ही जल रही थी, तो मैंने कहा एक ही लाइट जलानी चाहिए। तो बस कपड़े भी माशाल्लाह सारे वॉश हो गए। अब यहाँ से चादर झाड़ती हूँ और बाकी के जो भी काम है उसको समेटते हैं। खाना तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला बच्चों के आने से पहले। सब्ज़ी माशाल्लाह से ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है। तो मैंने हरा धनिया, ऊपर से तली हुई प्याज और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसको दम पे रखूँगी। बड़ी मज़ेदार से इसकी खुशबू आती है। आज मैंने अचार वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ना विनेगर डाला, वैसे ही सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो रही है। मैंने जो है ना 1 बाइट स्पून से लिया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब्ज़ी बहुत ही कोई मज़े की बनी, शक्ल से भी अच्छी लग रही है। अब इसको दम पे रख दिया। बच्चे जब तक आएंगे सब्ज़ी अच्छे से दम हो जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी जो है ना वो शक्ल आई है सब्ज़ी की। सब्ज़ी बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। ये है अरमगान, जिन्होंने अपने कपड़े चेंज करें, और इनकी शर्ट जो है ना इतनी मैली लग रहा है, स्कूल में पोछा लगवा कर आए। ओ ये तो भैया की है, आपकी थोड़ी है। हाशिर ने अपनी शर्ट पे पता नहीं कहाँ से इंक वगैरह जो है ना वो लगाई है। लॉक हो गया क्या? तो ये भाग रहे हैं इधर से उधर, नहाने का जो है ना वेट कर रहे हैं। पानी अरमान का गर्म हो, हाशिर का तो गर्म हो गया था। हाशिर टावल लेके नहीं गए थे, तो हाशिर पता नहीं कहाँ से आज ही शर्ट पहन कर गए और आज ही इतनी इंक लगाई है। अभी आ जाए तो पूछती हूँ उनसे, सारी इंक लगी हुई है पॉकेट पे भी, बैग पे भी, और जो खबर लूँगी। और आते ही जो है ना फरमाइश करी हाशिर साहब ने कि मम्मा तहारी बना के खिला दे। मैं कहा तहारी, खाना तो बन चुका है, सब्ज़ी बनी है। आते इनको ना बड़ी अच्छी खुशबू लगी और अरमान शर्ट उतार के घूम रहे हैं कि जैसे उनका पानी हो। हैं सब्ज़ी दोपहर में खा लेंगे, तहारी बाद में खा लेंगे। ये करें, अरे सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सब्जी भी खा लेंगे और खाने भी खा लेंगे।
अच्छा तहारी अभी खा लेंगे, सब्जी रात को खाएंगे ये कह रहे हैं। तो इन्होंने आती फरमाइश करी कि मम्मा मुझे जो है ना तहारी खानी है, मेरा दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा मैं तो चावल मना ही कर रही हूँ कि जो है ना वो चावल नहीं बनाएंगे अभी 1-2 दिन, और बस इस संडे वाले दिन बिरयानी बनाएंगे, चिकन बिरयानी। तो कह रहे नहीं मम्मा नहीं मुझे जो है ना खानी है बस। तो मैंने कहा चले ठीक है, फिर जब तक आप नमाज़ पढ़ कर आएंगे तो बन जाएगी तहारी। अब अरमान की बारी आ रही है नहाने की, और अरमान साहब जाएंगे नहाने, और अरमान की ज़ोहर की नमाज आज भी जो है वो हमारे यहाँ घर में होगी, क्योंकि 1:45 हो रहे और हाशिर जो है ना वो नमाज़ पढ़ लेते हैं, फ़र्ज़ नमाज वहाँ जाके ना मस्जिद में इतना टाइम मिल जाता है। जिस दिन नहीं नहाते, एक दिन छोड़ के नहा रहे ना सर्दियों में। मेड जो कपड़े वॉश करके आएंगी तो मैंने चादर जो है ना वो जल्दी से फैला दी, उन्हें अच्छी तरीके से निचोड़ी थी। तो मैंने जो है ना चादरें यहीं कॉमन रूम में डाल दी थी, तो अब जो अच्छी खासी जो है ना वो सूख गई, मतलब कम्प्लीटली सूख गई है। तो मैंने यहाँ पे रखा, बच्चों के सभी फ़ैन बंद कर है कि हाशिर नहा कर आए ना। तो चले बना दें इनके लिए तहारी जल्दी से। अरमान का पानी गर्म हो जाए, पानी डाल दूँ इनका, उसके बाद फिर तहारी चढ़ाती हूँ, जल्दी से पक जाएगी आधे घंटे के अंदर। तो ये नमाज वमाज पढ़ कर आएंगे, तस्बीहात पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं हाशिर, घर आके तो इतनी देर में जो है ना वो मेरा खाना जो है ना तैयार हो जाएगा। क्या करें, बच्चे जो कहते हैं वो करना पड़ता है। हालांकि मैंने बिल्कुल जो है ना मना किया था कि मैं नहीं बनाऊंगी चावल, अपने आप को भी समझाया था कि चावल तो मज़े की लगते हैं, कि बिरयानी वगैरह सब कुछ नहीं बनाऊंगी। लेकिन अब क्या करें, मजबूर हूँ, बनानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जो अपना मन पसंद खाए ना तो वो पेट भर के खाते हैं। अब कह भी ये सही रहे, चलो मम्मा चावल अभी खा लेंगे और जो है ना सब्जी रात को खा लेंगे रोटी से पराठे से। तो मेरा इरादा पराठे से खाने का है कि ना मज़ेदार वाले पराठे, घर वाले पराठे होते हैं ना। ओए होए बहन के पराठे याद आ रहे हैं, मेरी जो है ना 3 बहनें बड़े मज़े के पराठे बनाती हैं। ओहो हो, याद आई, सबसे बड़ी वाली बहन मेरी आपा, उनसे छोटी वाली बहन जो मलीर में रहती हैं, और सबसे छोटी वाली बहन जो हमारी समनाबाद पे रहती है। इन लोगों के पराठे याद आ रहे हैं, बहुत मज़े के पराठे बनाते हैं ज़बरदस्त ये लोग। सुन रही हो तो बना के भेज देना किसी बड़ी बहन तो बना के, 2 बहनें तो बना के भेजती हैं माशाल्लाह से। वो सुबह सुबह बना के ना अपने हस्बैंड के हाथ भेज देती हैं। मलीर वाली भी भेज देती हैं बना के। सबसे छोटी वाली ये नहीं कहती घर आ जाओ, घर आके खा लो, क्योंकि उसके हस्बैंड चले जाते हैं सुबह में जॉब पे, तो उसके लिए मसला होता है बना के सुबह भेजना। लेकिन 2 बहनें सुबह बना के माशाल्लाह माशाल्लाह भेज देती है। भाई हाशिर तैयार होकर आ गए, और कल वाले ही कपड़े पहने लोगों ने, जब कल पहन के गए थे पापा की बर्थडे पे। अरमान की हुडी नहीं मिल रही बेटा, ब्लू कलर वाली, जैसे हाशिर की ये जर्सी की हुडी है ना टी शर्ट, ऐसी ना एक अरमान की भी, यानी कि हाशिर की छोटी हो गई थी लास्ट ईयर, तो मैंने वो तय करके रखी, मगर मुझे पूरी अलमारी में, क्योंकि कपड़े तय होकर रख दिए गए ना, मुझे नहीं मिली है। तो तैयार होने गए हैं हाशिर अपना क्रीम पाउडर लगाने, कंघा वंगा करने। तो ऐसे ही जो है ना वो अरमान की भी जो है ना हुडी है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त शर्ट है ये, हाशिर को गिफ्ट मिली थी, मेरी फ्रेंड है ना उन्होंने गिफ्ट करी थी। आज मैंने पुलाव स्टाइल में जो है ना तहारी बना रही हूँ, जल्दी बन जाती है वाली। तो मैंने क्या किया, पानी लिया, पानी में जो है ना पुलाव बिरयानी का मसाला रखा था, उसको डाले से यखनी बनाते हैं। 1 टमाटर डाला, 4 हरी मिर्च डाली, हरा धनिया, प्याज, गरम मसाला थोड़ा सा डाला, पिसा हुआ ज़ीरा डाला साबुत, और इसको चढ़ा दिया। अच्छा सौंफ धनिया भी डाला और हल्दी डाली, थोड़ा सा नमक भी ऐड करा। तो मैंने इस तरह करके जो है ना वो तहारी चढ़ा दी, यखनी की तरह से यखनी चढ़ाते हैं ना पुलाव की, तो वैसे मैंने चढ़ा दी। जल्दी से बन जाएगी, बस जो है ना वो सारी चीज़ें इसमें बस 1-2 बॉयल आएगा, अच्छे से पक जाएगी, कच्चापन निकल जाएगा। जब यखनी तैयार हो जाएगी तो इसमें फिर मैं चावल डाल दूँगी। तो भाई मज़ेदार सी जो है ना वो तहारी तैयार हो जाएगी पुलाव स्टाइल में। और ये हमारी मज़ेदार सी नरम गरम तहारी तैयार हो चुकी है। पूरे घर में माशाल्लाह से पुलाव की ना स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हमने जो है वो पुलाव बिरयानी बनाई है, पुलाव बनाई है। इतनी अच्छी कोई मज़ेदार खुशबू आ रही है, सौंफ धनिए की, गरम मसालों की, और गरम गरम ही मैं निकाल के लाई हूँ। ये हाशिर और अरमान के लिए, इन लोगों को खिलाती हूँ, और मैं तो जो है ना सब्ज़ी के साथ ही खाऊँगी, तो मज़ा ही आ जाएगा आज, क्योंकि मैं तो अचार वगैरह के साथ खाती हूँ, और बच्चों को अचार वगैरह कुछ भी नहीं खिलाना है। हाशिर तो अचार खाते ही नहीं है। तो भाई आ जाइए हाशिर अरमान, फटाफट आइए और ये खाइए जल्दी से। यकीन जाने कम वक्त में कम मसालों में इतनी मज़ेदार कोई तहारी बनी है ना, यानी कि पुलाव बिरयानी के मसाले से भी तहारी बना सकते हैं। बहुत अच्छी बनी है, और मैंने कहा कि चलो कोई जल्दी से बना लेती हूँ। मज़ेदार बनी है यखनी तहारी, मज़ा आ गया माशाल्लाह से। क्यों भैया हाशिर, मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है अभी देख के। खाने का हाँ तो गर्म बहुत हो रही है ना, तो मैंने पंखा चलाया कि थोड़ी देर ठंडी हो जाए। सिर्फ अभी तक मम्मा ने कहा कि तो मम्मा गरम गरम खा ले। अरमान को भी बुलाइए, अरमान आ जाइए।